आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लगभग 200% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। यहाँ पर आज हम बात करने वाले प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल के बारे में, जो कि ऐसे प्रकार के केमिकल बनाती है जो कि एरोमा प्रोवाइड करता है, यानी कि जो सेंट और परफ्यूम में उपयोग किए जाने वाले केमिकल है उसको ये बनाने का काम करती है। यहाँ पर हम इस कंपनी के बिजनेस, टेक्निकल, फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको एक प्रकार से पूरी इंसाइट मिल पाएगी एज अ निवेशक। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम और आप जो अपनी जानकारी को बढ़ा सके। यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इसमें बाय और सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे की हिफाजत आपसे बढ़कर और कोई नहीं करेगा। प्रीवी केमिकल एज अ कंपनी की बात कर ले तो ये स्पेशलिटी केमिकल के डिवीजन में काम करते हैं, जहां पर कि ये एरोमा केमिकल बनाने का काम करते हैं। और इस केमिकल को ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात के प्लांट में बनाते हैं और उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके कस्टमर जो दुनिया के 10 दिग्गज बड़े एफएमसीजी कंपनी है, जो कि इस केमिकल को अलग अलग जगह उपयोग करते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के कुछ बड़े कस्टमर आ जाते हैं, जैसे कि रिकेट बेंकाइजर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ईएफएम, माने, सिमर्स, ऐसे कई प्रकार की कंपनी जो कि लगभग पूरी दुनिया में ग्लोबल फ्रेग्रेंस में लगभग जो है 2/4 हिस्सा लेके बैठी हुई है। उनको ये कंपनी जो अपने केमिकल को सप्लाई करने का काम करती है। इस कंपनी की बात कर ले तो इस कंपनी को फाउंड किया गया था 1982 में, लेकिन यहाँ पर ये केमिकल डिवीजन में 1992 के आसपास घुसी। और यहाँ पर पहली बार ये कंपनी जो है एरोमा डिवीजन में 2 केमिकल बनाई। और आज के डेट में बात करें तो इसके पास लगभग 70 से ज्यादा केमिकल हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसके पोर्टफोलियो में, जो कि अलग अलग प्रकार से डिटर्जेंट, कपड़े और अलग अलग जगह में उपयोग किए जाते हैं। ये कंपनी की कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन में एक्सपर्टी है, जैसे रिएक्टिव डिस्टिलेशन, पायरोलिसिस, हाई वैक्यूम डिस्टिलेशन, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन और कई प्रकार की चीजें, जिसके कारण कि इसे नाइक एडवांटेज भी मिलता है। इसके साथ साथ अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो इनके पास लगभग 48,000 टन कैपेसिटी है पर एनएम की, प्रोड्यूस करने की अलग अलग केमिकल की। इसके साथ साथ ये कंपनी जो है स्पेसिफिक एरोमा केमिकल भी बनाने का काम करती है कुछ चुनिंदा क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इस कंपनी के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल को, यहाँ पर इसका शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है और पिछले रेजिस्टेंस को क्रॉस करके एकदम अपर सेगमेंट में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसको कि हमने ऑल टाइम हाई और बॉक्स ट्रेंगल से डिनोट किया है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो शेयर प्राइस है वीकली चार्ट में 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है और इसका जो आरएसआई लेवल है वो भी कंटिन्यूअस मोमेंटम में बता रहा है, जो कि एक प्रकार से आरएसआई का लेवल 67 के आसपास है और थोड़ा ही नीचे अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से। लेकिन आप यहाँ पर वॉल्यूम में जरा ध्यान दें तो यहाँ पर बड़े बड़े रेड कैंडल है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसलिए थोड़ा कॉशन होना पड़ता है। लेकिन ये कॉशन की बात नहीं, इसको हम आगे बताएंगे। इसके साथ साथ आप अगर इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है और इसका ईपीएस जो है बढ़ता जा रहा है। और मार्केट इसीलिए इसके पी को जस्टिफाई करने के लिए इसके प्राइस को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके डिविडेंड के बारे में हम बात कर ले तो ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपने डिविडेंड को बढ़ाते ही जा रही है। अगर हम बात करें पिछले डिविडेंड की तो इनने लगभग 2 रुपए का डिविडेंड दिया था। उसके बाद इस कंपनी ने हाल फिलहाल के समय 5 रुपए का डिविडेंड दिया। यानी कि ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते जा रही है, उसके साथ निवेशकों को रिवॉर्ड भी कर रही है। यहाँ पर हम अब शेयर होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक प्रकार से इसके प्राइस के बिहाफ में थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमने चार्ट में डिस्कस किया था कुछ ही समय पहले, वहां पर लाल कलर के बड़े बड़े कैंडल थे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा गिराया है, जिसके कारण कि लाल कलर की कैंडल जो है सेलिंग की आई है प्रमोटर के द्वारा। और इसी के साथ साथ आप अगर एफपीआई और डीआईआई की उसको होल्डिंग को देखें तो जिसके कि हमने रेड कलर से सर्कल कर दिया, उसमें बहुत तेजी का इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पर इसे हमने रेड कलर से डिनोट किया है। एफआईआई की बात कर ले तो 0.40 थे, जो कि बढ़ के यहाँ पर हो गए 1.47। यहाँ पर बहुत जबरदस्त तेजी देखी गई।
लेकिन उसी के साथ साथ DII की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर से इस बार कम हुए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के क्वार्टर की बात कर ले तो 1.95 से 3.9 है, यानी कि बड़े प्लेयर जो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ रिटेल की बात कर ले तो वहां पर स्लाइड थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। हम इसी के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर ले तो ओवरऑल इनकी संख्या बढ़ी क्योंकि प्रमोटर ने गिरा है, लेकिन वहां पर भी जो है ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर नहीं बढ़े, यानी कि यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रही कि जो जितने बड़े प्लेयर हैं उन्होंने माल को पकड़ लिया है करके। ये एक प्रकार से बढ़ती हुई लिक्विडिटी को भी बताने की कोशिश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि बड़े प्लेयरों के पास क्वांटिटी है तो शेयर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्पीड से मोमेंटम दिखाएगा, तो बार बार सेलिंग नहीं आएगी, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के चार्ट के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 9,500 करोड़ के आसपास है और ये एक प्रकार से स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाता है। पीई की बात कर ले तो 44 के आसपास है और प्राइस टू बुक की बात कर ले तो अपने प्राइस टू बुक का 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल रहा है इसको। बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर ले तो 297 के आसपास है, जो कि लगभग 300 के आसपास। पीईजी पीईजी रेशियो की बात कर ले जो कि ग्रोथ आधारित वैल्यूएशन को बताने की कोशिश करता है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4.37 है, जो कि इसको बताने की कोशिश करता है कि ये कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है ग्रोथ के मुकाबले। रेशियो के बारे में हम बात कर ले तो इस कंपनी ने बीते ईयर ऑन ईयर में अपने रेशियो को बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, चाहे हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लें। यहाँ पर हमने इसको रेड कलर से डिनोट किया और उसमें बढ़ते हुए क्रम को हाईलाइट किया है, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी बताता है। इसी के साथ साथ हम अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी धीरे धीरे बढ़ते क्रम में दिख रहा है। इसके साथ साथ हुआ यह है कि जब इसके रेवेन्यू बढ़े तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी है और उसके साथ साथ मार्जिन में भी इजाफा देखा जा रहा है। बीते क्वार्टर के बारे में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर लगभग 24% का मार्जिन बढ़ा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 21% था, जो कि एक प्रकार से बढ़ती हुई टेरिटरी को बता रहा है। इसी के साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी बढ़ते जा रहा है, जिसको कि हमने यहाँ पर एक प्रकार से बढ़ती हुई ट्रेजेक्टरी को भी बताने की कोशिश की है। और ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल बढ़ रहा है तो इसके प्राइस को भी पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में बात करें, जहां पर कि इस कंपनी ने हाल फिलहाल के समय में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे समरी ऑफ प्रोग्रेस में यहाँ पर कंपनी ये बता रही कि इसके डिमांड की जो ग्रोथ है वो रोबस्ट है। इसी के साथ साथ कंपनी ने अपने एसेट मैनेजमेंट को अच्छा किया, जिसके कारण कि इसके जो वर्किंग कैपिटल है उसमें इंप्रूवमेंट हुई। इसी के कारण जो है आरओसी आरओई में इजाफा हुआ। इसी के साथ साथ इस कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में बताया, जहां पर कि फेज 1 में जो है पार्शियल कंप्लीट हो चुका है और उसका जो रिवेन्यू है आने वाले समय में क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 में देखा जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी ने फेज 2 के बारे में बताया, जिसको कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम इस क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस की बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बढ़ी है। यहाँ पर स्टैंडर्ड लोन बेसिस में लगभग 30% का ग्रोथ हुआ है और कंसोलिडेटेड लेवल पे हम बात कर ले तो यहाँ पर लगभग 21% का ग्रोथ हुआ है और इसके बारे में भी मैनेजमेंट ने बताया अच्छी तरीके से। इबट्टा की बात कर ले तो ये भी लगभग 50% से बढ़ा है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात कर ले तो वो 45% से, जो कि एक प्रकार से एक्सेप्शनल जंप है। इसी के साथ साथ हम अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर लें तो इस साल जो है यहाँ पर लगभग 113% का ग्रोथ आया, जिसके कारण ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके अट्रैक्टिव हो चुकी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और बाकी सारी चीजें देखें तो वो भी इंप्रूव हो गया क्योंकि इस कंपनी का मार्जिन जो है बढ़ा चुका है। यहाँ पर आप इसके एनुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करें तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने बताया और इसी को हमने सबसे पहले इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट की ट्रेजेक्ट्री जो है बीते फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 25 की बात कर ले तो वहां पर लगभग 194% का ग्रोथ आया है, यानी कि मोटा मोटा 200% से इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। इसके साथ साथ रिवेन्यू ग्रोथ की बात कर ले तो वो 14% से, इबट्टा लेवल पे अगर मार्जिन की बात कर ले और प्रॉफिट की बात कर वो 51% से ग्रोथ कर रहा है और कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है धीरे धीरे करके नीचे आते जा रहा है, जिसके कारण कि इस कंपनी में ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है देखी जा रही है। यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा नीचे आप ये देख पा रहे होंगे,
ये कंपनी ने हाल फिलहाल के समय में जो है 3 एंटिटी का जो है मर्जर कर दिया, जैसे कि इसके फाइन साइंस के बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस और स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस। कौन कॉल के बारे में बात करें हम, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि इसके ESG रेटिंग के बारे में। यहाँ पर एक कंपनी इलोविडास जिसकी रेटिंग होती है, तो वहाँ पर इसको जो है नंबर 1 पोजीशन मिली है, क्योंकि ये कंपनी जो है अपना लिक्विड डिस्चार्ज को बाहर फेंक रही नहीं है और कई प्रकार की चीज़ों को जो है मैनेज करके चल रही है, जिसके कारण कि ये ESG कैटेगरी में बेस्ट कंप्लाइंट कंपनी बन चुकी है। इसके साथ साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट ने 3 एंटिटी के बारे में बताया, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। यहाँ पर मैनेजमेंट ने ये बताया कि ये तीनों कंपनी को कंसोलिडेट करके एक कंपनी वर्टिकल में ले आया गया है, जिसके कारण कि आने वाले 3 से 5 साल के समय में इस कंपनी का ओवरऑल रिवेन्यू जो है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास टारगेट करने का कोशिश कर रही है ये कंपनी। इसी के साथ साथ इबट्टा की बात कर ले तो 1,000 करोड़ का इबट्टा भी जो है टारगेट कर रही है कंपनी। प्रोडक्ट और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो ये कंपनी का जो मेजर रिवेन्यू आ जाता है, जैसा मैनेजमेंट ने बताया 70% रिवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आ जाता है। तो यहाँ पर कंपनी जो अपने कुछ प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के केमिकल बनाना, जिसके कारण कि 10% इबट्टा जो लेवल जो ये मैनेज करने वाले 29 ईयर फाइनेंशियल ईयर तक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर ले तो इनका जो बायोटेक्नोलॉजी का वर्टिकल है, वहाँ पर 10 सालों तक कंटिन्यूस रिगरस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया, जिसके कारण कि आने वाले समय में यहाँ पर से कई सारे पेटेंट फाइल किए जाने वाले हैं और वो सारे प्रोजेक्ट का भी कॉमर्शियलाइजेशन होना है, जिसके कारण आगे चल के यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है। मैनेजमेंट ने यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया, जैसे कि हमने डेटा में देखा कंसोलिडेटेड लेवल पे जहाँ पर कि पूरी ग्रुप कंपनी का जो प्रॉफिट लेवल है और इबट्टा लेवल पे थोड़ी गिरावट आई, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि प्रवक करके एक कंपनी है इनकी, जो कि अभी जो है नेट प्रॉफिट और लॉस के थोड़ा नीचे और ब्रेक इवन के पास है, यानी कि वो कंपनी प्रॉफिट नहीं, इस कारण से इस ग्रुप का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो थोड़ा डिक्लाइन है। आने वाले समय में जब वो भी प्रॉफिट फायर करना चालू करेगा तो इस कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वहां पर ग्रोथ आ पाएगी। इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ रिस्क के बारे में बताया, जैसे कि एक्सपोर्ट वर्टिकल में काम कर रही तो कभी कभी जो डिमांड से रिलेटेड अप एंड डाउन हुए तो वहां पर थोड़ी रिस्क आ सकती है। इसी के साथ साथ कंपनी जो है अपना कैपेक्स कर रही तो वहां पर भी थोड़े डिले आ सकते हैं अगर कुछ होता है तो अनसर्टिनिटी, और कैपेक्स करने में पैसा जो है ज़्यादा लग रहा है और कंपनी की बैलेंस शीट जो है मजबूत है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं जो कि कैपेक्स वो फंड कर पाए, जिसके कारण कि वर्किंग कैपिटल में क्रंच आ सकता है अगर थोड़ा कुछ ऊंच नीच हो सकता है। तो यहाँ पर कंपनी ने जो है डेब्ट कर्जा लिया है एक्सपेंशन के लिए, जिसको कि एक प्रकार से इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था अपने पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, तो उसको आप लोग अगर रिमाइंड कर पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके कंपनी चाह रही कि अपना जो डेब्ट टू इक्विटी लेवल है उसको कम करके रखे। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस किए तो इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है चलने ही वाला है ऐसा लग पा रहा है। तो धीरे धीरे करके जब इसके इक्विटी का लेवल बढ़ेगा तो डेब्ट टू इक्विटी लेवल नीचे आ सकता है, तो ये भी हमें ऐसा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कौन कॉल के बारे में बात कर लिया, तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात किया, फिर हमने इस कंपनी के टेक्निकल के बारे में बात किया, और इसका टेक्निकल जो उस ट्रेन की तरह जिसको कि ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, जो कि भागने के लिए एक प्रकार से तैयार खड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ हमने इसके फंडामेंटल के बारे में बात किया, यहाँ पर इसके रेशियो और फाइनेंशियल जो है बहुत इंप्रूव होते हुए दिख पा रहे हैं। और हमने आखिर में इसके कौन कॉल के बारे में बात किया, जहाँ पर कि मैनेजमेंट जो है बुलिश लग रही है, जिसका सार ये है कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। यहाँ पर आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।